बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। वो जो क्वेश्चन है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको मीडियन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपके पास फ्रीक्वेंसीज मिस्ड होती हैं। तो लीजिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखिए। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि इसमें मीडियन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पर हमें x गिवन है, यहाँ पर हमें y गिवन है, हमें यही फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है कि जो मीडियन है वो 525 है और टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। इट मीन्स इन सब का सम जो है वो 100 होना चाहिए। लेकिन अगर हम इन्हें अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा, इन सब को ऐड करने पर 76 प्लस एक्स प्लस वाई, करेक्ट। अगर ये इन सब का सम करने पर 76 प्लस एक्स प्लस वाई आता है तो खुद ही हम सोच सकते हैं, वैसे रियल में तो इसका इनका सम जो है वो 100 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस 76 शुड बी इक्वल्स टू 100 होना चाहिए था। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, 100 माइनस 76, दैट विल बी इक्वल्स टू 24। बच्चे ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अच्छा, मीडियन है तो ऑब्वियसली हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना होगा, जिसको कि हम शॉर्ट में CF लिख देते हैं। इसे मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये 2 और ये हो गया 7, ये हो गया 7 प्लस एक्स, ये हो गया 19 प्लस एक्स, ये हो गया आपका 36 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 प्लस एक्स प्लस वाई एंड 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अच्छा, मीडियन का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले अभी हमें यह भी पता होना चाहिए कि मीडियन का फार्मूला क्या है। जो मीडियन है, मैंने आपको जब एक शीट मैंने शेयर किया था रूल्स का, तो उसमें मैंने लिख कर दिया था आपको कि मीडियन मीन्स मिडल मोस्ट वैल्यू। इसमें मिडल मोस्ट वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता था मीडियन दिया हुआ है इसमें 525, इट मीन्स कि मिडल मोस्ट वैल्यू जो है वो 525 ही है। अब हम लेते हैं 525 अगर मीडियन है तो पहले ये चेक करो कि 525 इस क्लास में कहाँ पर लाई करता है। हमने कहा कि 525 विल लाई इन दिस क्लास। इट मीन्स अगर ये इस क्लास में लाई करता है तो मीडियन का पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय H। अच्छा, ये भी आपको मालूम होगा कि L क्या होता है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और ये H क्या है। लोअर लिमिट, तो इस क्लास में जहां हम अभी यहां बात कर रहे हैं, लोअर लिमिट में ये वाला लोअर लिमिट होता है लेफ्ट हैंड की साइड में, जो आपके पास क्लास गिवन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लोअर लिमिट होगा और राइट हैंड साइड वाला अपर लिमिट होगा। तो L मीन्स लोअर लिमिट, तो वो कितना गिवन है आपको, 500 गिवन है, प्लस n/2। अगर मैं यहाँ पर पूरा n/2 का बात करूं तो मेरे पास टोटल सम कितना था, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 100। तो 100/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आ जाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ओर जाना है तो पहले मैं ये चेक करूंगा, ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो क्लास था हमारा, इस क्लास से प्रीवियस वाला हमेशा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा ये वाला CF, यानी कि जो हमारा मीडियन क्लास था उस क्लास का प्रीवियस क्यूमुलेटिव। तो यहां पर क्यूमुलेटिव हो गया 36 प्लस एक्स होल अपॉन फ्रीक्वेंसी। भैया फ्रीक्वेंसी तो इस क्लास की जो है वही लिख दी हमने, और मल्टीप्लाई बाय H। H मीन्स क्या होता है, क्लास साइज।
इसमें क्लास साइज आप चेक करके देखें, इसमें आपको क्लास साइज नजर आएगा 100। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 500 प्लस इसे रिड्यूस किया तो बच्चे ये आ गया 50, 20 1 द 20, 25 द 100। आपके पास क्या आ रहा है? 50 माइनस 36 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 525, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 525 आना चाहिए। मीडियन इस मेथड से निकलता है, लेकिन क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, तो मैं यहां पर यही अप्लाई करने जा रहा हूं। 500 हम एक काम करते हैं, 500 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं इस साइड में, तो हमारे पास रह जाएगा 50 माइनस 36 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 525 माइनस 500 विच विल बी इक्वल टू 25। और ये 5 यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इस पूरे होल ब्रैकेट को। 5 को भी अगर आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड करेगा। 50 माइनस 36 माइनस x is equal to 25 divided by 5 which will be equals to 5. 50 minus 36 कितना हुआ? It is equals to 14, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। 14 minus x is equal to 5 minus x is equal to 5 minus 14 which is equals to minus 9, then x will be equals to 9। अच्छा, x का वैल्यू अगर 9 है, x is equal to 9, put in इक्वेशन 1। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या था? हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो x का वैल्यू 9 यहाँ पे पुट कर देते हैं। 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, देन y विल बी इक्वल टू 24 माइनस 9, कितना हुआ? y इज इक्वल टू 15। तो आपके पास यहाँ जो मिसिंग वैल्यूज थी वो यहाँ आ गई आपके पास। x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15, और ये आपका आंसर। थैंक यू।